Hello students, today we will take the practical of the chapter function. Chapter number 3 function. We will start from the chapter number 3 because before the chapter number 3 that is was the revision of the 11th class. So you have already done the practical of the 11th one. 11th क्लास में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। 12th में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो अब थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटी कि मैं ऐसे करके दिखाऊं और आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। मैंने मैक्सिमम फॉन्ट साइज नॉट द मैक्सिमम वन बड़ी कर रखी है ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई पड़े, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन अब अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपका इंटरैक्टिव मोड है। इसमें तो आप जो लिखेंगे तुरंत रन हो जाएगा, तो हम स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे। स्क्रिप्ट मोड कैसे खोलते हैं? न्यू फाइल खोला। नाउ यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे और कॉल करेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन हम क्या लिख रहे हैं? फंक्शन कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग द कीवर्ड डेफ। The first function is sum of multiples. SUM, sum of multiple. It take one argument colon, ठीक है। means it is a block one. What it is doing? S is equal to n cross 1 plus n cross 2 plus n cross 3, ठीक है। and return s, return return s, ठीक। now in your main function, ओके, 2-3 फंक्शन बना लेते हैं, फिर इकट्ठे हम लोग उसे कॉल करेंगे। ये फंक्शन क्या कर रहा है? एक नंबर ले रहा है और सम ऑफ मल्टीपल करके जो रिजल्ट आ रहा है उसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं जो कि कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा हो। इट इज टेकिंग वन पैरामीटर। आई विल टेक द सेकेंड फंक्शन विच हैज नो पैरामीटर रिसीविंग, ठीक है। उस एक डेफ सम फंक्शन लेते हैं जो 2 पैरामीटर ले रहा हो। डेफ sum, it is receiving 2 parameter a comma b, right? What it is doing? Sum of a plus b and return s, return s, ओके। ये डबल एफ हो गया, इसको सही करिए। नाउ एक फंक्शन हो गया जो 1 पैरामीटर ले रहा हो, एक फंक्शन हो गया जो 2 पैरामीटर ले रहा हो, एक फंक्शन ऐसा करते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं रिसीव कर रहा हो। दैट इज द ग्रीट, which is not receiving any parameter. It is just printing a message. Good morning. Print good morning. Right? Print good morning. Okay. 3 functions. Now, अब हमारा ये मेन वाला ब्लॉक यहाँ पर हमने लिख दिया हैश मेन, मीन वी आर स्टार्टिंग द मेन वन। हैश आपका कीवर्ड है, तो मेन फंक्शन। अब हमें क्या करना है? मैंने क्या किया? प्रिंट before calling the first one, before before calling first function, ठीक। इसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये देखिए आपका पहला फंक्शन सम ऑफ मल्टीपल है विच इज रिसीविंग 1 इंटीजर और रिटर्निंग 1 वैल्यू।
तो आपको जब फंक्शन कॉल करेंगे तो एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको कहीं असाइन करना पड़ेगा या प्रिंट करना पड़ेगा, दो में से एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक अ वेरिएबल, मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू 4 लिया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू, कॉल किया हमने सम ऑफ मल्टीपल, SUMOF मल्टीपल TPLE, इसमें वैल्यू हमने एज अ कांस्टेंट भेज दी और जो रिजल्ट आया वो हमने एस असाइन कर दिया। आप यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एस रिटर्न कर रहा है तो ऐसे ले, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे सम ले लिया, SUM ले लिया। ठीक है, बट इट लुक लाइक इट इज़ द कीवर्ड सम1 कर दिया। ठीक है, सम1। अब जो भी ये फंक्शन इट टेक अ कांस्टेंट भेजा, जो भी वर्ल्ड होके आया, जो भी रिजल्ट लाया वो सम1 में हमने असाइन कर दिया। ठीक है, नाउ कॉल द सेकेंड फंक्शन। कॉल द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, दो पैरामीटर ले रहा है, दोनों पैरामीटर को जोड़ के रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को प्रिंट भी करते हैं। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इज कॉमा सम1। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरे फंक्शन को 2 नंबर चाहिए। ठीक है, अब हमने सम1 में क्या डाला, दूसरा फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल ऐसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिया, पैरामीटर भेजा। अब वो अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्निंग में डाला, नहीं तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो सम1 में अब हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, सम नाम का, 2 वैल्यू भेजी, 10 और 20। अब ये वैल्यू तो हम प्रिंट कर चुके हैं, ये तो हो गया। तो अब इसमें अब ये दूसरी वैल्यू यानी ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से प्रिंट किया, सम ऑफ 10 and 20, PRINT, प्रिंट सम ऑफ 10 and 20, सम ऑफ 10 and 20 इज कॉमा सम1। उसके बाद ग्रीट कॉल किया। अब देखिए ग्रीट फंक्शन ना तो कुछ रिसीव कर रहा है ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसको कॉल करते समय हमने कोई पैरामीटर भी नहीं भेजा है और ना जो रिजल्ट है वो हमने कहीं असाइन किया है, क्योंकि ये ना तो कुछ रिसीव कर रहा है ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम लिख गया, अब हम इसे सेव करके रन कराते हैं। सेव किया, सेव फंक्शन नाम से सेव करते हैं, fun.py, सेव हो गया। रन मॉड्यूल, क्या होगा, रन मॉड्यूल से पहले 3 फंक्शन कॉल किए, यहाँ से रहना शुरू होगा। बिफोर कॉलिंग फर्स्ट फंक्शन आएगा, सम ऑफ 4, सम1 की वैल्यू आएगी, फिर सम ऑफ 10 20 जो भी रिजल्ट आया है वो आएगा। ये कैसे है, दैट इज़ 1 एरर। ये राइट, ब्रैकेट ज़्यादा बंद हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ। ये क्या होगा, जब आप इसे कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे हुई रिटर्न होके इसमें असाइन किया, यहाँ पे प्रिंट होगा मल्टीपल ऑफ 4, जो भी वैल्यू रिटर्न होके आई वो वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद आपने 10 20 भेजा, यहाँ गया, दोनों जुड़ा, रिजल्ट रिटर्न हो गया, आपने रिजल्ट को प्रिंट किया, यानी सम1 में जो आया है वो प्रिंट होगा, 30 आएगा। और ग्रीट कॉल किया, यहाँ गया, जो भी प्रिंट होगा यानी गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। यानी क्या प्रिंट होगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी, फिर ये लाइन प्रिंट होगी, फिर ये लाइन प्रिंट होगी और फिर गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। चलिए रन कराते हैं। रन मॉड्यूल सेव करने के लिए पूछेगा, ओके। देखिए पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर गुड मॉर्निंग। पहला बिफोर कॉलिंग फर्स्ट फंक्शन, फिर सम ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस वन 24, फिर सम ऑफ 10 and 20 इज दिस वन, और गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ
अब हम लोग आते हैं अपनी इस बुक पे, ठीक है। आपको ये बुक भी पूरी करनी है, ठीक है। मैं आपकी इस समय मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। नो, नॉट दिस वन, वेयर इज योर बुक, दिस वन, राइट। ये बुक भी आपके पास है। इस बुक में आपको पता है, आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा है। दिस बुक हैज़ द प्रैक्टिकल बुक एंड कंटेन ऑल द प्रोग्राम रिलेटेड टू योर चैप्टर, ठीक है। इसमें आपका पहला चैप्टर रिवीजन टूर 1 का, रिवीजन टूर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करना है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि ये आप खुद से कर पाए। नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे फंसेंगे वो पूछ दीजिएगा। मैं फ़िलहाल इधर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ये कराएंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा तो है ही, ठीक है। ये ठीक है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन ये आपके प्रोग्राम में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, तो इसे भी करना है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग विथ फंक्शन से, ठीक। वर्किंग विथ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, में लाइन से हम लोग सारे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हियर देयर आर 4 फंक्शंस, sub1, cube1, cube2 और ग्रीटिंग। अब यहाँ पे ये रन नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन फंक्शन बॉडी कितने हैं, क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ या ना, व्हाट इट इज़ डूइंग, ये कर क्या रहा है। तो इट इज़ द थ्योरेटिकल वन, मैं 1 भर के दूंगी, ठीक है। और बाकी के सारे मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, आप इसे करके देंगे। 1 मैं भर के दूंगी, देखकर आप उसे ये और ये आप कर पाएंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इधर, देयर आर सम फंक्शन कॉल। अब आप यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, देखिए ये फिर से हम ये प्रोग्राम खोलते हैं, फाइल ओपन first.py, फर्स्ट डॉट नहीं बना, function.py, फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऊपर डेफ से फंक्शन लिखे हुए हैं, और मेन मॉड्यूल में अगर आप फंक्शन का नाम देखते हैं, पैरामीटर भेजते हैं, तो ये आपका फंक्शन की कॉलिंग होता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर फंक्शन ये दिए हुए हैं, ये 4 फंक्शन दिए हुए हैं, इस फंक्शन की कॉलिंग हम अगर ऐसे कर रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। मतलब sub1 को कितने तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। मैं ये चीज़ कि अगर आपका sub1 2 पैरामीटर ले रहा है, तो वो 2 पैरामीटर मतलब 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 कांस्टेंट हो सकते हैं, 1 वेरिएबल 1 कांस्टेंट हो सकता है, और फंक्शन का नाम sub1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो ये आपका सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, और ये आपका sub1 है जिसमें 3 पैरामीटर भेजे हैं, ये गलत है। यानी sub1 को कॉल आपके h से कर सकते हैं, m से नहीं कर सकते। सेम विद द क्यूब1 फंक्शन आपका टेकिंग 1 पैरामीटर। अब यहाँ आइए, क्यूब1 कॉलिंग में ये वाला तो 1 पैरामीटर ले रहा है, लेकिन ये वाला क्यूब1 3 पैरामीटर ले रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मैं इसमें से 2 करके आपको भेजूंगी, तो आपको पता चले कि क्या लिखना है, बचे हुए आप लिखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये मैं करके भेजूंगी, ठीक। अब आइए, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द थ्योरेटिकल वन। लेकिन आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं ना, कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया, अब पूछा इसमें फंक्शन का हेडर क्या है, तो ये वाली लाइन फंक्शन का हेडर कहलाती है। यस,
नाउ द सेकेंड वन, यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हुए हैं और पूछा है कि फंक्शन को कॉल स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका अगर फंक्शन है, अगर कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हम देखिए फंक्शन को कॉल फंक्शन के नेम से करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हम पैरामीटर भेजते हैं। अगर पैरामीटर नहीं रिसीव कर रहा है तो हम कोई पैरामीटर नहीं भेजते। अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर रहा है तो हमें रिटर्निंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड असाइन करनी पड़ती है, और अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते। राइट, अब इधर देखिए आपका फर्स्ट वन, सम ऑफ मल्टीपल, ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है और एक रिटर्न कर रहा है, तो सेम हो गया। इसको हम ऐसे कॉल करेंगे, वैल्यू भेजेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन आपका एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, सेम वैल्यू भी भेजेंगे और लेफ्ट हैंड साइड असाइन भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद सी एरिया ऑफ स्क्वायर, एक वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। रिटर्न भले ए मल्टीप्लाइड बाई ए है, पर इट इज़ रिटर्निंग ओनली वन वैल्यू एंड द कॉलिंग वे इज द सेम, वन पैरामीटर इन एज अ आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड असाइन भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम ये आपका 1 कॉमा बी नहीं L कॉमा बी। ठीक है, इट इज रिसीविंग 2 पैरामीटर, तो इसे और इसे कॉल करने के लिए हमें 2 पैरामीटर से, हमारा सम नाम का फंक्शन है, 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हमने इसे कॉल करने के लिए 2 पैरामीटर भेजे थे। सेम अगर कोई फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो कॉल करते वक्त हम 2 पैरामीटर भेजेंगे। ये रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्निंग असाइन होगी। ये वाला फंक्शन देखिए कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे हमारा ये ग्रीट फंक्शन था, कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ग्रीट फंक्शन में हमने ना कुछ भेजा है, ना कुछ रिटर्न होने पर लेफ्ट हैंड साइड डाला है। ठीक है, तो ग्रीट फंक्शन आप ऐसे ही कॉल करेंगे, सिंपल फंक्शन नेम, और इसको भी आप ऐसे ही कॉल करेंगे। ये आपका जो कोड फंक्शन है, विदाउट सेंडिंग एनी वैल्यू एंड विदाउट असाइनिंग द रिजल्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका ऐड फंक्शन है, 3 पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो आप 3 पैरामीटर भेजेंगे। राइट, इसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पूरा का पूरा मेन प्रोग्राम लिखना है। मेन प्रोग्राम इसलिए लिखना है कि आपका ये जो वेरिएबल आ रहा है, ये वेरिएबल यहाँ पर आप वेरिएबल डालना चाहें या रीड करके डालना चाहें या प्रिंट करके डालना चाहें, मीन्स you have to write all the line of the main program to call this function। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। सेम विद दिस वन, देखिए मेन चीज़ तो आपकी फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन होती है। अब अगर फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन में आप कोई वेरिएबल भेज रहे हैं तो मेन प्रोग्राम में आपको उस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप भेज पाएंगे। अगर आप कांस्टेंट भेज रहे हैं तब तो आप सीधा सीधा वैसे का वैसा ही भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफाइन अ फाइन पाइथन फंक्शन रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपको फंक्शन लिखना है। ठीक है, 2 फंक्शन है, एक फंक्शन मीन्स फंक्शन आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें आपका क्या है, एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब पैरामीटर रिसीव कर रहा है, रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। रिसीविंग पैरामीटर भी होगा, रिटर्निंग वैल्यू भी होगी, और ये वाला काम करना है, ये आपका फंक्शन होगा। ओके, ट्राई टू मेक इट बाय योर ओन सेल्फ। अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं बता दूंगी। ओके, आपको आज कितनी चीज़ें मैं कल मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी। चैप्टर नंबर 3.1 पूरा और 3.2, ठीक है, एज अ होमवर्क मैं भेजूंगी। बीच बीच में मिडिल वन में फॉर द रेफरेंस करके भेजूंगी, ताकि आप उसको हेल्प से
रिमेनिंग वन आसानी से कर सके। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन। थैंक यू।